आज ये सब सुनकर भी रोंगटे खड़े हो रहे, बोलते वक्त जुबान कांप रही है, लेकिन यह सब करते समय औरंगजेब जरा भी नहीं कतराया। उसके पिता उसके आगे गिड़गिड़ाने लगे कि वो प्यास से मरना नहीं चाहते, पर औरंगजेब ने उन्हें वैसा ही तड़पते हुए मरने के लिए छोड़ दिया। इतिहास में जब हम छत्रपति शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप की गाथाओं को सुनते हैं तो कभी कभी दिल में ख्याल आता है कि काश हम भी उस दौर में जन्म लेते। यदि आप भी ऐसा सोचते हैं तो 2 मिनट रुकिए, क्योंकि हिस्ट्री सिर्फ वीर गाथाओं से नहीं बल्कि खून, अत्याचार, टॉर्चर, ब्रूटैलिटी से भरी पड़ी है। आज हमारे इस एपिसोड में हम हिस्ट्री के उस डार्केस्ट कैरेक्टर को आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो गजेंद्र सिंह जी, शुरू कीजिए इस एपिसोड को। 28 दिसंबर 1704 की कपकपाती हुई रात गुरु गोविंद सिंह जी अपने पूरे परिवार और लगभग 100 फॉलोअर्स के साथ आनंदपुर साहिब से निकले। रास्ते में मुगल सेना ने उन पर हमला कर दिया। उस लड़ाई में गुरु साहिब के 2 बड़े बेटे साहिबजादे अजित सिंह और झज्जर सिंह को वीर गति प्राप्त हुई। गुरु साहिब वहां से बच निकले। गुरु साहिब की माँ माता गुजरी और उनके 2 छोटे बेटे साहिबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह वहां से बच निकले, पर कुछ समय बाद ही उन्हें भी बंदी बना लिया गया। दोनों साहिबजादों को टॉर्चर किए जाने लगा। उन दोनों को माता गुजरी के साथ ठंडे बुर्ज यानी कि कूलिंग टावर में कैद कर लिया गया। दिसंबर की हड्डियां जमाने वाली ठंड में ठंडी हवाएं जब बुर्ज में इकट्ठा होती थी तो उन तीनों के हाथ पैर सुन पड़ जाते थे। गुरु गोविंद सिंह जी के दोनों साहिबजादों की कोर्ट में पेशी हुई और उन्हें 2 ऑप्शंस दिए गए, या तुम अपना धर्म बदल लो या तुम मर जाओ। लेकिन उन दोनों ने खुशी खुशी अपनी जान देना मंजूर किया। अगले ही दिन केवल 8 साल और 6 साल के दोनों नन्हे साहिबजादों को बेरहमी से दीवार में चुनवा दिया। उनकी सांसें बंद होने से पहले ही वो दीवार टूटकर गिर गई, पर उनकी जान बख्शने के बजाय दोनों बेहोश साहिबजादों के गले काट दिए गए। ये सारी हैवानियत, ये सारा डर, ये सारी क्रूरता, इस सब के पीछे सिर्फ एक नाम था, मुही अल-दीन मोहम्मद उर्फ औरंगजेब। औरंगजेब भारत के इतिहास का एक ऐसा नाम जिसने मुगल भारत के नक्शे को पूरा बदल कर रख दिया, जिसने निर्दयता की हर हद पार कर दी। इस एपिसोड में हम औरंगजेब से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जानेंगे जो आज तक हमसे छुपाई गई है। हमारी हिस्ट्री के सबसे डिबेटेड मुगल रूलर और इंडिया के विलन का असली चेहरा। औरंगजेब का जन्म 1618 में गुजरात के दाहोद में हुआ था। औरंगजेब शाहजहां और मुमताज महल का तीसरा बेटा और जहांगीर का पोता था। उसके 3 भाई थे, दारा शिको, शाह शुजा और मुराद बख्श। औरंगजेब एक जालिम बादशाह तो बना ही, पर ऑलरेडी एक जालिम बेटा और भाई भी था। शाहजहां अपने बड़े बेटे दारा शिको को हमेशा अपने बाकी बेटों से ऊपर रखता था, जिसकी वजह से औरंगजेब दारा शिको को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। 1657 की बात है जब शाहजहां की तबीयत अचानक खराब होने लग गई। अब अपनी मौत को करीब आते देख शाहजहां ने अपने सबसे पसंदीदा बेटे को अपनी गद्दी सौंपने का फैसला किया, पर यह फैसला बाकी भाई औरंगजेब और शाह शुजा और मुरार बख्श को बिल्कुल मंजूर नहीं था। राजगद्दी को हड़पने के लिए उसने अपने दोनों भाइयों के खिलाफ चाल चली। पहले उसने मुरार बख्श के साथ मिलकर दारा शिको को सामूगढ़ की लड़ाई में हराया। दारा शिको किसी तरह वहां से भाग गया। कई और लड़ाइयों के बाद दारा शिको के एक जनरल ने उसे धोखा देकर बंदी बना लिया और औरंगजेब के हवाले कर दिया। औरंगजेब ने दारा शिको और उसके बेटे सुलेमान शेखा को जेल में डाल दिया। दारा शिको को हराने के बाद औरंगजेब ने मुराद बख्श को भी ग्वालियर के फोर्ट में कैद कर लिया और शाह खोजा भी बर्मा में मारा गया। अब औरंगजेब का रास्ता साफ हो चुका था। उसने अपने पिता शाहजहां को भी आगरा फोर्ट में कैद कर लिया, खुद को मुगल सल्तनत का बादशाह डिक्लेयर कर दिया। आने के 1 साल के अंदर ही उसने अपने एक भाई को बेरहम मौत दे दी। पुराने कपड़े पहनाकर एक हाथी से बांधकर दारा शिको को पीटते हुए पूरी दिल्ली में घुमाया। प्रजा ने अपने राजकुमार के साथ ऐसा अन्याय होते देखा तो बहुत गुस्से में आ गई और सैनिकों पर पत्थर बरसाने लगी। प्रजा में दारा शिको के लिए सहानुभूति देखकर औरंगजेब इनसिक्योर हो गया और उसने दारा शिको का सर कलम करने का फैसला किया। दारा शिको के कटे हुए सर पर 3 बार तलवार चलाकर उसे खून से लथपथ कर दिया और आदेश दिया कि ये सर
शाहजहां के सामने ले जाया जाए। अपने प्रिय बेटे का काटा हुआ सर देखकर शाहजहां के पैरों तले जमीन खिसक गई। कुछ सालों बाद 1661 में उसने मुराद को भी सजाए मौत दे दी और अपने पिता शाहजहां को आगरा फोर्ट में कैद करने के बाद उसने वहां की वाटर सप्लाई बंद कर दी। उसके पिता उसके आगे गिड़गिड़ाने लगे कि वो प्यास से मरना नहीं चाहते, पर औरंगजेब ने उन्हें वैसा ही तड़पते हुए मरने के लिए छोड़ दिया। 8 साल की कैद के बाद 1666 में शाहजहां ने आगरा फोर्ट में ही दम तोड़ दिया। औरंगजेब के परिवार ने उसके कारण जो कुछ भी सहा, सब तो सिर्फ शुरुआत थी। अपने रूलिंग टेन्योर में औरंगजेब ने कुछ ऐसे डिसीजंस लिए जो सुनकर आज भी सारी दुनिया का दिल दहल जाता है। औरंगजेब की ब्रुटैलिटी का सबसे पहला उदाहरण थे सिखों के 9वें गुरु तेज बहादुर जी। सत्ता में आने के बाद औरंगजेब ने कश्मीरी पंडितों पर इस्लाम कबूल करने का दबाव बनाना शुरू कर दिया था। गुरु तेज बहादुर जी उनकी मदद करने के लिए आ गया है। उन्होंने पंडितों को औरंगजेब से ये कहने को कहा कि अगर गुरु साहिब इस्लाम धर्म कबूल कर लेंगे तो वो लोग भी अपना धर्म बदलने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये बात जब औरंगजेब के कानों तक पहुंची तो उसने गुरु साहिब को मिलने के लिए दिल्ली बुलाया। गुरु साहिब अपने 3 फॉलोअर्स के साथ दिल्ली के लिए निकले, लेकिन वो दिल्ली पहुंचे उससे पहले ही मुगल सैनिकों ने उन्हें बंदी बना लिया और सिरहिंद की जेल में डाल दिया। औरंगजेब ने गुरु साहिब को 2 ऑप्शंस दिए, या तो भरे दरबार में चमत्कार करके यह साबित करे कि वह सचमुच भगवान के कितने करीब है, या फिर इस्लाम कबूल कर ले। लेकिन गुरु साहिब अपनी बात पर अड़े रहे। जब लाख कोशिशों और टॉर्चर के बाद भी औरंगजेब को अपना काम बनता नजर नहीं आया, उसने गुरु साहिब के सामने ही उनके 3 साथियों को टॉर्चर करके मार डाला। एक के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए, दूसरे को उबलते हुए पानी के बर्तन में फेंक दिया और तीसरे को जिंदा जला दिया। लेकिन इसके बाद भी गुरु साहिब ने इस्लाम कबूल करने से साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद चांदनी चौक के भरे बाजार में सबके सामने गुरु साहिब का सर कलम कर दिया। औरंगजेब की ब्रुटैलिटी से यहीं पर खत्म नहीं हुई। उसका अगला निशाना थे छत्रपति संभाजी महाराज छावा। छत्रपति शिवाजी महाराज के बड़े बेटे 23 साल की उम्र में अपने पिता को खो देने के बाद संभाजी राजे ने पूरे राज्य की जिम्मेदारी अकेले संभाली। एक दिन औरंगजेब ने संभाजी महाराज को धोखे से बंदी बना लिया और उनके सामने 3 शर्तें रखी। पहली कि वो औरंगजेब को अपना बादशाह मान ले, दूसरी कि मराठा एम्पायर का सारा खजाना मुगलों को दे दिया जाए, और तीसरी कि संभाजी महाराज इस्लाम धर्म कबूल कर ले। किसी भी शर्त पर हाँ नहीं कहा और फिर औरंगजेब ने कुछ ऐसा किया जिसने पूरे मराठा साम्राज्य को एक गहरी चोट दे दी। उन्हें ऊँट पर उल्टा लटका दिया गया और पूरे राज्य में घुमाया गया। रास्ते में उन पर पत्थर फेंके गए और तो और लोगों को उन पर यूरिनेट करने के लिए भी कहा गया। इस ह्यूमिलेशन के बाद भी औरंगजेब का मन नहीं भरा तो उसने उन्हें जेल में डाल दिया। संभाजी महाराज 40 दिनों तक औरंगजेब की कैद में रहे। 40 दिनों तक हर दिन उन्हें भयानक से भयानक तरीकों से टॉर्चर किया गया। हर रोज पूछा गया कि क्या उन्हें शर्तें कबूल है, लेकिन संभाजी राजे टस से मस नहीं हुए। उनका एक एक नाखून जड़ से उखाड़ दिया, उनकी आंखों में लाल मिर्ची डाली गई, अलग अलग औजारों से उनकी खाल को छीला गया और फिर लोहे के सरियों से लाल होने तक गर्म करके उनकी आंखों में डालकर उन्हें अंधा कर दिया गया। उनकी उंगलियां काट दी गई, उनके हाथ पैर तोड़ दिए गए, उनकी जुबान काट दी गई और फिर उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके नदी में फेंक दिया गया। आज ये सब सुनकर भी रोंगटे खड़े हो रहे, बोलते वक्त जुबान कांप रही है। लेकिन यह सब करते समय औरंगजेब जरा भी नहीं कतराया। मुगल डायनेस्टी के पहले बादशाह बाबर ने नॉन मुस्लिम कम्युनिटी पर जजिया टैक्स नाम का एक टैक्स लगाया था, जिसे बाद में अकबर ने हटा दिया था, लेकिन औरंगजेब को मंजूर नहीं था। उसने इस टैक्स को फिर से शुरू कर दिया और यह आदेश दिया कि टैक्स इकट्ठा करते समय नॉन मुस्लिम को कुरान के वर्सेस बोलने होंगे, जो कि उन्हें ये याद दिलाए कि वो इन्फीरियर हैं। कई सारे लोगों को इस्लाम में जबरदस्ती कन्वर्ट कराया गया। सिर्फ लोग ही नहीं, औरंगजेब ने हिंदू मंदिरों पर भी हमला किया। उसने वाराणसी के विश्वेश्वर मंदिर को तोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद बनवाया। औरंगजेब के शासन में कई सारे मंदिरों को लूटा गया, वहां की मूर्तियों को तोड़ा गया और चुराया गया। यही नहीं, 1645 में औरंगजेब ने गुजरात के चिंतामणि पार्श्वनाथ जैन टेम्पल के अंदर एक गाय को मार दिया था और फिर सारी मूर्तियों की नाक काट दी थी।
औरंगजेब ने और ना जाने कितने मंदिर और गुरुद्वारे तोड़ने का फरमान दिया था। कई मंदिरों को तोड़कर उनकी जगह मस्जिद बना दी गई। औरंगजेब ने मुस्लिमों के लिए भी कोई कम मुश्किलें खड़ी नहीं की थी। जो मुस्लिम इस्लाम को कट्टरता से फॉलो नहीं करते थे या फिर मुस्लिम धारणाओं के हिसाब से नहीं रहते थे, वह उन्हें भी सजा देता था। वह अपने ही लोगों के लिए एक अच्छा बादशाह नहीं बन पाया। अच्छा इंसान बनना तो बहुत दूर की बात थी। मुगलों ने भारत पर लगभग 300 साल तक राज किया। और दुख की बात तो यह है कि भारत के लोगों के साथ इतने जुल्म करने के बाद भी आज भी हमारा इतिहास उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सिखाया और समझाया जाता है। औरंगजेब की इमेज को आज भी कई लोग वाइट वॉश करने में लगे हैं कि वह एक बेहतरीन बादशाह था और उसने अपने टेन्योर में बहुत अच्छे काम किए और बहुत सारी बुरी प्रथाओं को खत्म किया। ये एक आधा अधूरा सच। पूरा सच तो यह है कि मुगल राजाओं और उनके इतिहास की कहानी हमें हमेशा एक ही साइड से पढ़ाई गई, लेकिन सच्चाई क्या है ये हमें कभी ही नहीं बताया गया। अगर आपको ये वीडियो, ये एपिसोड पसंद आए तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और इसे लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय श्री राम।